सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज की मुलाकात में आप स्क्रीन पर दिए गए शब्दों के बारे में डिटेल से जानेंगे। और आपको ये बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली की विधानसभा है और ये बिल्डिंग जो थी विधानसभा की ये 1912 में बनी थी। 26 जनवरी सन 2026 को हमें इसके अंदर जाने का मौका मिला, जो कि बहुत कम लोगों को मिल पाता है। और हम जब गए तो वहाँ हमने इसकी खूबसूरती बहुत नज़दीक से निहारी और यहाँ चल रहे स्पेशल प्रोग्राम का मज़ा लिया। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि विधानसभा को उर्दू में क्या कहते हैं। देखिए, सिंपली उर्दू में विधानसभा को आजकल असेंबली कहा जाता है, असेंबली, लेकिन आप चाहें तो कानून साज असेंबली भी कह सकते हैं, ठीक है, और मजलिस कानून साज भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली सिर्फ असेंबली कहा और लिखा जाता है। इसके बाद अगला शब्द है मुक़न्निना। मुक़न्निना क्या होता है जान लीजिए। मुक़न्निना शब्द का अर्थ है विधायिका और विधानमंडल भी इसका एक अर्थ है। मुक़न्निना अंग्रेज़ी में लेजिस्लेचर, और कहीं कहीं आप जो असेंबली शब्द मैंने बताया ना विधानसभा के लिए, उसके लिए मुक़न्निना भी लिखा हुआ पाएंगे। अच्छा हाँ, उर्दू में विधानसभा को विधानसभा भी आजकल लिख लिया जाता है और बोल लिया जाता है। इसके बाद अगला शब्द है ऐवान। ऐवान का मतलब होता है सदन या सभा, अंग्रेज़ी में हाउस या असेंबली, ठीक है, दोनों चलते हैं। इसके बाद ऐवान ज़ेरीं। ज़ेरीं, ऐवान ज़ेरीं, ज़ेर का मतलब होता है नीचे, तो ऐवान ज़ेरीं का मतलब हुआ निचला सदन, और ऊपरी सदन को कहते हैं ऐवान बाला। ऐवान बाला, बाला का मतलब ऊंचा होता है। इसके बाद मजलिस शूरा एक शब्द है। मजलिस शूरा दो शब्दों से बना, मजलिस और शूरा। इसको आप हिंदी में परामर्शदात्री सभा कह सकते हैं, यानी परामर्श देने वाली, मशवरा देने वाली, सलाह देने वाली सभा, मजलिस शूरा। वैसे कहीं कहीं संसद को भी, कई देशों में संसद को भी मजलिस शूरा कहा जाता है। खैर, इसके बाद अगला शब्द है रुकने असेंबली। रुकने असेंबली। अब देखिए, एक शब्द जो है आपको उर्दू का लग रहा होगा और दूसरा अंग्रेज़ी का है, लेकिन चलता है। रुकन कहते हैं सदस्य को, ठीक है, और असेंबली आप जानते ही हैं अब। तो रुकने असेंबली का मतलब है विधानसभा का सदस्य, MLA, हिंदी में विधायक, रुकने असेंबली। और इसका बहुवचन है अराकीन असेंबली। अराकीन, रुकन का बहुवचन अराकीन, ठीक है, मेंबर्स, ठीक है। इसके बाद वज़ीर आला। आला का मतलब आप जानते हैं, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा कह सकते हैं। वज़ीर आला का मतलब मुख्यमंत्री, यानी चीफ मिनिस्टर। और नायब वज़ीर आला का मतलब है उप मुख्यमंत्री। लोग नायब कहते हैं लेकिन सही शब्द नाइब है। नायब वज़ीर आला यानी उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इसके बाद एक शब्द है, बल्कि एक टर्म है कहूँ, दो शब्दों से बना, यह है साहिब मसनद। मसनद कहते हैं गद्दी को, और साहिब मसनद का मतलब गद्दी पर बैठा हुआ, या गद्दीधारी, या सत्ताधारी, या बादशाह, या सत्ताधीश, या किसी भी दल का प्रमुख, साहिब मसनद, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द आता है कानून साजी। साजी का मतलब बनाना, कानून साजी, कानून बनाना, विधि निर्माण, ठीक है, लेजिस्लेशन कहते हैं अंग्रेज़ी में। एक शब्द है दस्तूर। दस्तूर का मतलब परंपरा या रिवाज तो है ही, लेकिन दस्तूर का एक अर्थ संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को आईन भी कहते हैं। आईन, वैसे कानून को भी आईन कहते हैं। इसके बाद इंतिखाबात। इंतिखाबात का मतलब चुनाव यानी इलेक्शंस। फिर एक शब्द है नशिस्त। नशिस्त का मतलब होता है सीट या बैठक, सिटिंग या सीट। और मुसव्वदा। मुसव्वदा को हम लोग आमतौर पर मसौदा कह देते हैं, लेकिन वो मुसव्वदा है। इसको अंग्रेज़ी में आप ड्राफ्ट कह सकते हैं। और इसके अलावा इसके लिए हिंदी में एक और प्रचलित शब्द है प्रस्ताव। इसके बाद तहरीक अदम एतमाद या तहरीक अदम एतमाद। इसका मतलब है अविश्वास प्रस्ताव या मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। फिर हिज़्ब इख्तिलाफ यानी विपक्षी दल, अपोजिशन पार्टी, और हिज़्ब इक़्तिदार यानी सत्ताधारी दल या रूलिंग पार्टी। इसके बाद इत्तिहाद। इसका मतलब है मेल जोल, लेकिन इसका दूसरा अर्थ है गठबंधन। इसके बाद भी बहुत सारे शब्द हैं मेरे पास, लेकिन आज इतना ही। फ़िलहाल ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माय हिंदी माय उर्दू। विधानसभा के कुछ और नज़ारे अगली मुलाकातों में दिखाऊँगा। सलाम हिंदुस्तान।